BSc B.Ed सेकेंड ईयर प्लांट सेल बायोलॉजी जेनेटिक्स एंड बायोस्टैटिक्स। इसमें अपन आज पढ़ने जा रहे हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस इज इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ द सेल and is surrounded by a nuclear membrane in all eukaryotic organisms. It is separated from the cytoplasm by nuclear envelope and it houses the double strand spiral separated deoxyribonucleic acid DNA molecules which contain the genetic information necessary of the cell to retain its unique character as its grows and evidence। केंद्रक जो होता है इसको सूचना का केंद्रक मानते हैं। सभी यूकेरियोटिक जीव जो होते हैं उन सभी जीवों के अंदर केंद्रक एक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ होता है। इसको अपन केंद्रक का एक लिफाफा अर्थात एक झिल्ली के द्वारा केंद्रक जो है कोशिका के साइटोप्लाज्म से अलग हो जाता है। कोशिका के अंदर पाया जाता है लेकिन साइटोप्लाज्म जो है वो होता है और उसके केंद्रक जो है साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन केंद्रक के चारों तरफ ये जो झिल्ली होने के कारण क्या है ये साइटोप्लाज्म से अलग रहता है अंदर। इसके अंदर डबल सेप्ड यानी डबल लेयर पाई जाती है। किसके आकार में? सर्पिलाकार में डबल लेयर पाई जाती है और ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के अणु होते हैं। DNA जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इसमें कोशिका के लिए आनुवंशिक जानकारी है वो होती है और अपना एक अद्वितीय चरित्र है वो बनाए रहता है। इसके लिए क्योंकि यह बढ़ता है, डिवाइडेशन होता है। The presence of a nucleus distributes the eukaryotic cells of multicellular organisms from the prokaryotic one-celled organisms such as bacteria in contrast to the higher organisms. Prokaryotics do not have nuclei, so their DNA is maintained in the same compartment as their other cellular components. केंद्रक की उपस्थिति प्रोकैरियोटिक एक कोशिका वाले जीव और बहुकोशिका वाले जीव के अंदर यूकेरियोटिक कोशिकाओं को अलग करती है। केंद्रक की स्थिति जो है वो एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है और ये जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं इनको यूकेरियोटिक कोशिकाओं से अलग करने का काम करती है। हायर जो जीव है उसके अंदर विपरीत अर्थात प्रोकैरियोटिक्स सेल होती है जिसमें ये केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसलिए उनका जो DNA है वो उनके सेलुलर घटक है उसके समान डिब्बे है वो बनाए रखता है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज एक्सप्रेशन ऑफ द सेलेक्टेड सबस्ट्रेट ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन एनक्लोज्ड इन द DNA double helix. Each subset of DNA chain called a gene. Each substrand of the DNA chain called a gene codes for the
construction of a specific protein out of a chain of amino acid. न्यूक्लियस केंद्रक प्राथमिक कार्य, प्राइमरी जो वर्क होते हैं वो डीएनए की डबल हेलिक्स जो है उसके अंदर एनकोडेड होते हैं, आनुवंशिक जानकारी इससे मिलती है। इसमें जो सेलेक्ट किया हुआ सब सेट है वो इसकी अभिव्यक्ति करता है। डीएनए जो है ये चेन के प्रत्येक समुच्चय जो होता है, यानी डीएनए चेन है, ये चेन है, इस चेन के ये प्रत्येक समूह है जो है उप समुच्चय है, इसके नाम से जानते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन जिसे कहते हैं डीएनए की जो चेन होती है उसके प्रत्येक उप समूह को जीन के नाम से जानते हैं। एमिनो एसिड की श्रृंखला है उससे बाहर एक विशिष्ट प्रोटीन जो है उसका निर्माण करने के लिए स्पेशल कोड है, उनका निर्माण हो, अर्थात कोड पाए जाते हैं, उन कोड से प्रोटीन जो है उसका निर्माण होता है। किससे? एमिनो एसिड से। इंफॉर्मेशन इन डीएनए इज नॉट डिकोडेड directly into proteins, however the first it is transcribed or copied into a range of messenger ribonucleic यानी मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसको अपन बोलते हैं mRNA। तो मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड molecules, each of which encoded the information for one protein in bacteria or more than one protein in bacteria। हालांकि डीएनए की जानकारी सीधे ही प्रोटीन कोड से नहीं की जा सकती, लेकिन सबसे पहले मैसेंजर आरएनए जो है उसके अणुओं की जो एक चेन है उसमें इसको प्रत्यारोपित किया जाता है या इसकी कॉपी की जाती है, जिससे क्या होता है प्रत्येक एक प्रोटीन जो है उसके लिए जानकारी है वो एनकोड करता है। एनकोड जो है वो एक जानकारी के लिए होता है, या बैक्टीरिया जो है उसके अंदर एक से अधिक प्रोटीन है उसकी जानकारी दे सकता है। इसी प्रकार से द mRNA, the messenger RNA molecules are then transported through the nuclear envelope into the cytoplasm, where they are translated, serving as templates for the synthesis of specific protein. Synthesis of specific proteins. Messenger RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड के अणु जो है इसमें परमाणु जो है उसके चारों तरफ जब लेयर होती है तो उसको क्या करते हैं कि लेयर के द्वारा साइटोप्लाज्म जो है उसमें ले जाया जाता है और उनका फिर क्या किया जाता है? ट्रांसलोकेशन किया जाता है, जो कि एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन जो है उसका संश्लेषण करने के लिए टेम्पलेट के रूप में काम करता है। The nucleus must not only synthesize the messenger RNA for many threads of proteins, but it must also regulate the amounts synthesized and supplied to the cytoplasm. Furthermore, the amount of each type of messenger RNA supplied to the cytoplasm must be regulated definitely in each type of cell. In addition to messenger RNA, the nucleus synthesized and export other classes of messenger RNA involved in the mechanism of protein synthesis. केंद्रक के अंदर कई हजारों प्रकार के प्रोटीन होते हैं
और मैसेंजर आरएनए जो है उसको तो न केवल संश्लेषित करना चाहिए, लेकिन संश्लेषित साइटोप्लाज्म जो है उसकी आपूर्ति जो है, उसकी जो मात्रा है उसको नियमित करना है, वो इसका कार्य है। इसके अलावा साइटोप्लाज्म की आपूर्ति के लिए की जाने वाली जो प्रत्येक प्रकार की मैसेंजर आरएनए की मात्रा है, उसको प्रत्येक प्रकार की जो सेल है उसमें अलग अलग तरीके से विनियमित किया जाना चाहिए। मैसेंजर आरएनए जो है, इसके अलावा नाभिक प्रोटीन संश्लेषण जो है उसके तंत्र में शामिल करके आरएनए जो है कौन है, आरएनए जो है राइबोन्यूक्लिक एसिड है, उसको अन्य वर्गों को संश्लेषित करके और निर्यात करने का कार्य करता है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस डीएनए पैकिंग, नाभिक का संरचनात्मक संगठन है और डीएनए की पैकेजिंग है वो किस प्रकार से होती है। द न्यूक्लियस ऑफ द एवरेज ह्यूमन सेल इट्स ओनली 6 माइक्रोमीटर्स 6 मल्टीप्लाई 10 माइनस 6 10 की पावर 6 मीटर्स इन डायमीटर। कहने का मतलब है 6 माइक्रोमीटर्स in diameter, yet it contains about 1.8 meters of DNA. This is distributed among 46 chromosomes, each consisting of a single DNA molecule about 40 mm, अर्थात 1.5 इंच लॉन्ग। मनुष्य जो है इसकी जो कोशिका है, इसकी कोशिका में जो केंद्रक है उसमें केवल 6 माइक्रोमीटर जो है उसका व्यास होता है। फिर भी इसमें जो नाभिक है उसके अंदर लगभग 1.8 मीटर डीएनए होता है। यहाँ 46 गुणसूत्र जो है वितरित किए जाते हैं और प्रत्येक में एकल डीएनए अणु होता है, जो लगभग 40 मिलीमीटर लंबाई का होता है। द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पैकेजिंग प्रॉब्लम्स दिस पॉज कैन बी एविसेज्ड बाय ए स्केल मॉडल enlarged a million times. On this scale, a DNA molecules would be a thin string 2 mm thick, and the average chromosomes would contain 40 kilometers and or 25 miles of DNA. With a diameter of only 6 meters, the nucleus would contain 1.800 kilometer or 1.118 miles of DNA। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि असाधारण रूप से पैकेजिंग जो समस्या है उसमें 1 लाख गुना बढ़ जाते हैं और मॉड्यूल जो है उसके द्वारा परिकल्पित किया जा सकता है। इस पैमाने के ऊपर डीएनए के अणु है वह एक पतली सी स्ट्रिंग जो है जिसमें 2 मिलीमीटर मोटी स्ट्रिंग है वो पाई जाती है और औसत गुणसूत्र जो है उसमें 40 किलोमीटर अर्थात 25 मील्स जो है डीएनए शामिल होते हैं। ये केवल 6 मीटर के व्यास में एक साथ नाभिक में 1,800 किलोमीटर जो है अर्थात 1.118 मील से डीएनए वो शामिल होते हैं। इसी प्रकार से ये डायग्राम जो दिखाया जा रहा है, इस डायग्राम के अनुसार देखो स्टोन, डीएनए, न्यूक्लियोसोम्स और क्रोमेटिन और आपके डिवाइडिंग क्रोमोसोम्स और ये क्रोमेटिड्स और डुप्लीकेट सेंट्रोमियर,
इसमें सेंट्रोमियर एंड क्रोमेटिड्स इन सेल डिवीजन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन द रिकॉग्नाइजेबल डबल स्ट्रैंड chromosomes is formed by two tightly closed DNA strands joined at a point called the chromosomes during the middle stage of cell division. During the middle stage of cell division, the centromere duplicates and the chromatids pair separate. Chromatids pair separators. Following cell division, the separated chromatids unicole. The loosely coiled DNA warped around its associated proteins, stone proteins, to form bedded structures called nucleosomes is termed chromatin. कोशिका विभाजन के अंदर सेंट्रोमियर और क्रोमेटिड कोशिका विभाजन के पहले चरण के दौरान पहचानने के योग्य हो जाते हैं। डबल स्ट्रैंड क्रोमोसोम्स का जो गठन है वो कस करके यानी आपस में जुड़ करके कुंडलित होकर के डीएनए स्ट्रैंड है अर्थात क्रोमेटिन के द्वारा किया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं सेंट्रोमियर। कोशिका विभाजन का जो मध्य चरण होता है बीच का, इस समय क्या होता है, सेंट्रोमियर जो होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है और क्रोमेटिड की जोड़ी है वो अलग हो जाती है। सेंट्रोमियर डुप्लीकेट हो जाता है और क्रोमेटिड का पेयर है वो बन जाता है अलग होकर। सेल डिवीजन के बाद में अलग किए गए जो क्रोमेटिड्स हैं वो होते हैं अनकॉइल, अर्थात कॉइल के रूप में, क्वाइल के रूप में नहीं होते, शिथिल होते हैं। पक्के हुए डीएनए हैं जो कि अपने संबंधित प्रोटीन जो है, स्टोन है, उसके चारों ओर लिपटे हुए रहते हैं। इन्हें अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसोम, जो कि बिडेढ़ संरचनाएं होती हैं। और क्रोमेटिन है, हम इसको बोलते हैं। These contents must be organized in such a way that the can be copied into RNA accurately and selectivity. DNA is not simply crumbed or wound into the nucleus like a ball of string. Rather, it is organized by molecular interaction with specific nuclear proteins into a precisely packaged structure. इस तरह से ये जो व्यवस्थित किया जाता है, तो इसमें सही चुनिंदा जो है, इसका रूप जो है वो आरएनए जो है उसकी कॉपी है वो की जा सके, ऐसा महसूस होता है। डीएनए स्ट्रिंग जो है उसकी एक गेंद की तरह केंद्र के अंदर बस जाती है। क्रम्ड यानी घाव है वो है नहीं है, लेकिन विशिष्ट जो केंद्रक प्रोटीन है, केंद्रीय प्रोटीन जो है, केंद्र के प्रोटीन जो है, स्टोन जो होता है, उसके आणविक संरचना जो है उसके अंदर ये व्यवस्थित हो जाते हैं और एक संरचना है वो दिखाई देती है, व्यवस्थित रूप से पैक संरचना है उसमें ये दिखाई देते हैं। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए विथ प्रोटीन्स creates a dense compact fiber called chromatin. An extremes examples of the ordered holding and the compaction that chromatin can undergo is seen during cell division, when the chromatin of each chromosomes
condense and its divide between two daughter cell. इसको देखने के लिए सी बिलो सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, अगर देखेंगे अपन प्रोटीन जो होता है उसके साथ में डीएनए का एक ऐसा संयोजन होता है जो कि क्रोमेटिन नामक एक घने कॉम्पैक्ट फाइबर जो है वो बनाता है, और ये इनको संदेशित करता है कि ये संघनन का एक चरम उदाहरण है, ऐसा महसूस होता है। तो क्रोमेटिन कोशिकाएं वो डिवीजन के बाद में देखी जा सकती है। डिवीजन जो होता है उसके बाद में क्रोमेटिन अवस्था देखी जा सकती है। प्रत्येक क्रोमोसोम संघनन के अंदर क्रोमेटिन को दो पुत्री कोशिकाओं के बीच में विभाजित किया जा सकता है, जिसको अपन नीचे सेल विभाजन और विकास है उसके अंदर देख सकते हैं। देखिए न्यूक्लियोसोम्स द सब यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन, क्रोमेटिन जो है उसके लिए द कंपैक्शन ऑफ डीएनए इज अचीव्ड बाय बाइंडिंग इन अराउंड ए सीरीज ऑफ स्मॉल प्रोटीन्स कॉल्ड स्टोन. Stone are composed of positively charged amino acids that bind tightly to and neutralize the negative charge of DNA. There are 5 classes of stones. डीएनए का जो संघनन होता है उसको स्टोन नामक छोटे छोटे प्रोटीन की श्रृंखला है जो कि घुमावदार होती है, उनसे अपन प्राप्त कर सकते हैं। स्टोन सकारात्मक रूप से चार्ज किए जाते हैं और एमिनो एसिड है उससे बने होते हैं जो कि डीएनए के नकारात्मक जो भाव होते हैं उसको बांधने का प्रयास करते हैं और बेअसर कर देते हैं उसको। स्टोन के कुल 5 वर्ग हैं। Further of them called S2A, S2B, S3 and H4 contribute 2 molecules each to form an octamer, an 8-part core around which 2 strands of DNA are warped. The series of nucleus, the resulting bed-like structure is called the nucleosome. The DNA enters and leaves a series of nucleosomes, liking them like beds along a string in length. The vary between species of organism or even between different type of cell within species. उसमें अर्थात 4 प्रकार के जो प्रोटीन हैं वो किस प्रकार के हैं? H2A, H2B, H3 और H4। प्रत्येक अणु जो है वो बनाने के लिए 2 अणुओं का योगदान होना जरूरी है। एक 8 भाग कोर है जिसके चारों ओर डीएनए है, उसके 2 मोड है वो लिपटे होते हैं। परिणाम ये निकलता है कि संरचना है एक नाभिक में होती है, केंद्र में होती है तो अपन बोलते हैं नाभिक, और ये डीएनए न्यूक्लियोसोम की एक श्रृंखला है उसके अंदर प्रवेश कर जाता है या फिर छोड़ देता है, तो उन्हें मोतियों की तरह लंबाई में जोड़ा जाता है। जैसे एक मोती, दूसरा मोती, तीसरा मोती, चौथा मोती, इस प्रकार से जोड़ करके एक श्रृंखला है वो बन जाती है। तो जीवों की प्रजातियों के बीच में यहाँ तक कि प्रजाति के भीतर भी विभिन्न प्रकार के सेल है उसके बीच में अलग अलग प्रकार का होता है। A string of nucleosomes is then coiled into a solenoid configuration by the 5th stone called H1. One molecule of H1 binds to the site at which DNA enters and leaves each nucleosome, and a chain of H1 molecules coils the string of nucleosomes into the
solenoid structure of the combination fiber. न्यूक्लियोसोम एक स्ट्रिंग है, उसके 5वें स्टोन के द्वारा सोलेनॉइड कॉन्फ़िगरेशन है उसमें कुंडलित किया जाता है, जिससे अपन H1 कहते हैं। और H1 का एक अणु है वो उस साइट पर बांधता है, तो जिस पर डीएनए प्रवेश करता है। H अणु एक कहाँ बांधता है? जहाँ से डीएनए प्रवेश करता है और प्रत्येक न्यूक्लियोसोम को छोड़ देता है। H1 अणु जो है उसकी एक श्रृंखला न्यूक्लियोसोम के तार को क्रोमेटिन फाइबर है उसके सोलेनॉइड संरचना को जोड़ने का काम करती है। यहाँ पर ये चित्र में देखिए, ये सोलेनॉइड क्रोमेटिन फाइबर है और डीएनए है, न्यूक्लियोसोम है, स्टोन ऑक्टोमर है और इंडिविजुअल स्टोन्स है, ऑक्टोमर है, वो दिखाया गया है। ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर अब अपन बात करते हैं, these contents must be organized in such a way that they can be copied into RNA actually and selectivity. DNA is not simply crammed or wound into the nucleus like a ball of string. Rather, it is organized by molecular interaction with specific nuclear proteins into a precisely packaged structure. यहाँ पर जितनी भी सामग्री पाई जाती है वो इस तरह से व्यवस्थित होनी चाहिए कि सही चुनिंदा रूप से आरएनए जो है इसकी कॉपी की जा सके। और डीएनए स्ट्रिंग की गेंद है, एक गेंद की तरह होते हैं नाभिक के अंदर, जो कि बस क्राम्ड या फिर घाव नहीं है, सर कहीं पे नोच नहीं है, बल्कि विशिष्ट परमाणु प्रोटीन जो है उसके साथ में आणविक बातचीत के द्वारा एक व्यवस्थित पैक की संरचना में आयोजित किया गया है। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए विथ प्रोटीन्स creates a dense, compact fiber called chromatin. An extreme example of the ordered holding and compaction that chromatin can undergo is seen during cell division, when the chromatin of each chromosome condenses and is divided between two daughter cells. See below the division growth. चित्र दिया गया, उस चित्र के अंदर देख सकते हैं प्रोटीन के साथ में डीएनए जो है इसका संयोजन क्रोमेटिन जो होता है उसका एक तना होता है, उससे जुड़ा होता है, जिसको अपन बोलते हैं कॉम्पैक्ट फाइबर। और यहाँ पर इससे क्या होता है कि संघनन के लिए एक चरम उदाहरण है उसके रूप में से मानते हैं। क्रोमेटिन कोशिका जो है इसके विभाजन के दौरान अगर देखें तो प्रत्येक क्रोमोसोम है उसका संघनन है, उसमें क्रोमेटिन और दो पुत्री कोशिकाओं के बीच में विभाजन हो जाता है। और ये सेल विभाजन जो है इसको पर यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से होता है। स्टोन न्यूक्लियोसोम डीएनए वार्प्ड अराउंड कल्चर्स ऑफ स्टोन प्रोटीन टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स which can coil from the solenoids. स्टोन जो है वो न्यूक्लियोसोम डीएनए जो है उससे न्यूक्लियोसोम बनाने के लिए स्टोन प्रोटीन के समूह के अंदर चारों ओर लिपटा रहता है और जो कि सोलेनॉइड बनने के लिए कुंडलित कर सकता है। न्यूक्लियोसोम्स नॉट ओनली नेचुरलाइज द चार्ज ऑफ डीएनए बट दे हैव अदर consequences. First, they are an efficient means of packaging. DNA becomes compacted by a factor of 6 when wound into and bound into nucleosomes, and by a factor of about the
40 when the nucleosomes are coiled into the a solenoid chromatin fibers. न्यूक्लियोसोम केवल डीएनए के जो प्रभाव है उसका असर है वो उस पर नहीं होता है, लेकिन अन्य परिणाम भी आते हैं सामने, जिसमें सबसे पहले पैकेजिंग है, इसमें एक कुशल साधन है उसके रूप में आता है। तो न्यूक्लियोसोम में जो नोच होते हैं वो लगभग 40 के लगभग न्यूक्लियोसोम्स है, वो सोलेनोइड क्रोमेटिन फाइबर है, उसको मिलाया जा सकता है। तो डीएनए के अंदर 6 जो है 6 के एक कारक है उसको संकुचित किया जा सकता है। द बाइंडिंग into nucleosomes also allows some inactive DNA to folded way in sexual the conformations, a process of contributes to the selectivity of gene expression. न्यूक्लियोसोम जो है इसमें घुमावदार और कुछ निष्क्रिय डीएनए उसके दुर्गम जो अनुरूपता होती है उसको तय करने की अनुमति है वो इससे प्राप्त होती है, और एक प्रक्रिया में जो जोन है उस जीन जो है उस जीन को अभिव्यक्त करने के लिए एक चयनात्मकता का योगदान है वो देता है। ऑर्गेनाइज्ड ऑफ क्रोमेटिन फाइबर्स, क्रोमेटिन फाइबर का संगठन है वो किस प्रकार से होता है, तो क्रोमेटिन फाइबर जो सेवरल स्टडीज इंडिकेट that chromatin is organized into a series of large radial loop anchored to specific Shepard proteins. Each loop consists of chain of nucleosomes and may be related to units of genetic organization. कई प्रकार के जो अध्ययन किए गए थे उनसे सूचनाएं जो प्राप्त होती हैं उन सूचनाओं के आधार पर क्रोमेटिन को बड़े रेडियल लूप में एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है जो कि विशिष्ट भाग के रूप में जो प्रोटीन के लिए एक लंगर डाले हुए होता है, और प्रत्येक लूप जो होता है उसके अंदर न्यूक्लियोसोम की एक श्रृंखला होती है जो कि आनुवंशिक संगठन जो है उसकी इकाई से संबंधित हो सकती है। This radial arrangement of chromatin loops compacts DNA about 1000-fold. Further compaction is achieved by coiling of the entire looped chromatin fiber into a dense structure called a chromatid, two of which form the chromosomes. During cell division, the coiling products a 1000-fold compaction of DNA. क्रोमेटिन के अंदर जो रेडियल व्यवस्था होती है ये डीएनए की 1000 गुना बड़ी होती है, यानी इस 1000 गुना बढ़ा देती है इसको डीएनए में। आगे जब संघनन करके पूरे जो लूप्ड है वो क्रोमेटिन फाइबर के एक जमाव के द्वारा क्रोमेटिन नामक एक घनी संरचना है वो प्राप्त हो सकती है। इसके अंदर 2 गुणसूत्र बनते हैं और कोशिका विभाजन के दौरान ये जो जमाव होता है वहाँ पर डीएनए 10,000 गुना संघनन है वो पैदा कर सकता है। इसी प्रकार से द न्यूक्लियर एनवलप इज डबल मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ एन आउटर एंड an inner phospholipids bilayer. The thin space between the two layers connected with the lumen of the rough endoplasmic reticulum, and the outer layer is extension of the outer face to the rough endoplasmic reticulum. न्यूक्लियर एनवलप एक बाहरी और आंतरिक फॉस्फोलिपिड जो है उसको बाइलेयर से बना एक डबल झिल्ली से यानी 2 परतों के बीच में होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लुमेन से जुड़ती हैं, और बाहरी परत है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उससे उसके विस्तार है वो करती है। द इनर सरफेस ऑफ द न्यूक्लियर एनवलप
has a protein lining called the nuclear lamella, which binds to chromatin and outer other contents of the nucleus. The entire envelope is protected by the members of nucleus pods, numbers और न्यूक्लियर पोर्स। न्यूक्लियर एनवलप के अंदर जो सतह होती है, उस सतह के अंदर न्यूक्लियर लेमिना है, उस नाम से इसको जानते हैं। एक प्रोटीन है, उसके रूप में अस्तर बन जाता है, और क्रोमेटिन और नाभिक है, उसके अन्य जो सामग्री है उसको बांधने का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। ये पूरा का पूरा जो एक पैकेज है, वो पैकेज है, उसमें छिद्र है, वो पाए जाते हैं, छिद्रों के द्वारा आवृत है वो रहता है। These transport routers are fully permeable to small molecules up to the size of the smallest proteins, but they form a selective barrier against movement of larger molecules. Each pore is surrounded by an elaborate proteins structure called the nuclear pore complex, which selects molecules for entrance into the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर ये जो परिवहन के लिए छोटे जोड़ होते हैं, उनके परिवहन के लिए, प्रवेश करने के लिए, बाहर जाने के लिए, गति करने के लिए प्रोटीन के अंदर आकर के पूरी तरह से ये पारगम्य हो जाता है। लेकिन बड़े अणु जो होते हैं, उनकी गति जो होती है, उसके लिए चयन करता है, एक अवरोध बना लेता है, चुन चुन करके अंदर प्रवेश करने देता है, चयनात्मक झिल्ली के रूप में काम करता है। प्रत्येक जो पोर होता है उसमें परमाणु प्रोटीन प्रोसेस जो है उसका विस्तृत प्रोटीन की संरचना उससे घिरा रहता है, और नाभिक में प्रवेश के लिए अणुओं का चयन करता है। एंटरिंग द न्यूक्लियस थ्रू द पोर्स, एंटरिंग द न्यूक्लियस थ्रू द पोर आर द न्यूक्लियोटाइड building blocks of DNA and RNA, as well as adenosine triphosphate, which provides the energy for synthetic genetic materials. Stones and other large proteins must also pass through the pores. Entering the nucleus through the pores are the nucleotides building blocks of DNA and RNA, as well as adenosine triphosphate, and which provided the energy for synthesized genetics material. Stones and other large proteins must also pass through the pores. छिद्रों के माध्यम से नाभिक में प्रवेश करना डीएनए और आरएनए जो है उसके न्यूक्लियोटाइड्स की बिल्डिंग ब्लॉक जो है, उसके साथ में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि आनुवंशिक सामग्री के रूप में संश्लेषित किया जाता है और ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। स्टोन और अन्य जो बड़े प्रोटीन होते हैं वो इस छिद्रों से गुजरने चाहिए। These molecules have special amino acid sequence on their surface that single admittance by the nuclear pore complex. The complex also regulate the export from the nucleus of RNA and substance of ribosomes. ये अणु जो है उनकी सतह पर विशेष प्रकार के एमिनो एसिड के अनुक्रम पाए जाते हैं, जो कि परमाणु के छिद्र जो होते हैं, यानी केंद्र के जो छिद्र होते हैं, उस छिद्रों के अंदर प्रवेश करने के लिए उसको संकेत देते रहते हैं। और इस परिसर के अंदर आरएनए जो है उसकी जो नाभिक है और राइबोसोम है, उसके अंदर सब यूनिट्स जो है उसके अंदर निर्यातक जो होते हैं उसको नियंत्रण करने का काम करता है। डीएनए इन प्रोकैरियोटिक्स इज आल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन लूप्स and is bound to small proteins resembling stones, but these structures are not enclosed by nuclear membrane. प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर डीएनए भी
छोर में व्यवस्थित होता है और हिस्टोन के समान छोटे छोटे प्रोटीन से बंधा हुआ होता है। ये संरचनाएं है वो केंद्रक झिल्ली के द्वारा संलग्न नहीं होती है। जेनेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द न्यूक्लियस, नाभिक का आनुवंशिक संगठन, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इन दो बातों के बारे में अध्ययन करेंगे। सेवरल फीचर्स आर कॉमन टू द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट इज द डबल स्ट्रैंड डीएनए। ईच स्ट्रैंड ऑफ द मोलिक्यूल्स इज ए सीरीज ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड ईच न्यूक्लियोटाइड्स इज कंपोज्ड ऑफ ए सुगर phosphate compounds attached to one of four in nitrogen connecting base। कहने का मतलब है कि ज़्यादातर जीव जो होते हैं उन जीवों की आनुवंशिक संरचना के अंदर कई विशेषताएं दिखाई देती है। पहला डबल है स्ट्रैंड जो होता है डीएनए का, उसके अंदर प्रत्येक स्ट्रैंड जो है वो न्यूक्लियोटाइड का एक श्रृंखला होती है और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड एक सुगर फास्फेट है उससे बना होता है और 4 नाइट्रोजन युक्त आधारों से जुड़ा रहता है। द सुगर फास्फेट कंपाउंड्स लाइक टुगेदर टू फॉर्म द बैकबोन ऑफ द स्ट्रैंड। ईच ऑफ द बेस स्ट्रंग अलोंग द बैकबोन्स इज केमिकली अट्रैक्टेड टू ए corresponding based on the parallel strand of DNA molecules। सुगर फास्फेट यौगिक जो है उसके साथ में जुड़ करके स्ट्रैंड जो है वो रीढ़ की हड्डी की तरह बन जाते हैं, रीढ़ बनाते हैं। मेन स्ट्रैंड है वो बनता है, इसके ऊपर सारा काम दाम होता है। रीढ़ की हड्डी के साथ में लगे जो प्रत्येक आधार होते हैं उसको रासायनिक रूप में डीएनए अणु के समांतर स्ट्रैंड है उस पर एक समान आधार पर आकर्षित किया जाता है। दिस बेस पेयरिंग जॉइंस द टू स्ट्रैंड ऑफ द मोलिक्यूल्स मच एज rungs join the two sides of a leather and the chemicals bounding of the base pair twist the doublet strand into a spiral or helical space। ये बेस पेयरिंग का है, इसके अंदर 2 स्ट्रैंड से जुड़ता है क्योंकि एक सीढ़ी के दोनों किनारे हैं वो उसके ऊपर रुंग्स है वो जुड़ते हैं। बेस पेयर जो होता है उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग जो है केमिकल बॉन्डिंग जो है वो दुगुनी हो जाती है स्ट्रैंड के लिए और स्पाइरल हो जाती है और हेलिकल शेप के अंदर और ये आपके ट्विस्ट हैं वो करती है। जैसे कि ये चित्र के अंदर दिखा रखा है मैंने आपको, डीएनए का चित्र है। इस चित्र के अंदर आप देखिए क्या क्या दिखाई दे रहा है। ये देखिए बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये बेस पेयर और इसके बाद में यहाँ पे ये सुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है वो, और इसका अंदर से देखिए अलग अलग न्यूक्लियोटाइड्स है वो जुड़े होते हैं। फॉस्फेट जुड़ा होता है बीच में और नाइट्रोजन से संबंधित जुड़े हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड्स है वो भी इसके अंदर पाया जाता है बेस पेयर। इसके अंदर अपन देखें द 4 न्यूक्लियोटाइड्स बेस आर एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन। DNA is composed of millions of these base strung in a approximately limitless variety of sequence। It is in the sequence of base that the genetic information is contained, each sequence determining the sequence of amino acid to the concentrate into प्रोटीन। यहाँ पर अपन देखते हैं कि 4 न्यूक्लियोटाइड बेस हैं जिसमें एडेनिन है, साइटोसिन है, ग्वानिन है और थाइमिन है। ये डीएनए के अंदर लाखों ठिकाने इसके बने और स्पष्ट रूप से ये किस्म जो है इसमें दृश्य के अंदर देखिए आप घुसे हुए नज़र आ रहे हैं। आधारों पे अनुक्रम है उसके अंदर दिखाई दे रहे हैं। आनुवंशिक जानकारी इसे निहित होती है और ये अनुक्रम जो है प्रत्येक
प्रोटीन जो है उसके अंदर जुड़े हुए होने के कारण एमिनो एसिड है उसके अनुक्रम का निर्धारण है वो भी किया जा सकता है। और ये जो बात चल रही है आपके, ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस sufficient to encode one protein is called a gene. Genes are interrupted along the DNA molecules with other sequence that do not encode proteins. Some of these so-called untranslated regions regulate the activity of the adjustment gene, for example, by marking the points at which enzymes begin and cease. Enzyme begin and case transcribing DNA into RNA. नीचे इसके बारे में बात और बताएंगे। एक प्रोटीन जो है उसको एनकोड करने के लिए पर्याप्त न्यूक्लियोटाइड है, वो अनुक्रम एक जीन कहलाता है। डीएनए अणु के साथ में जीन को अन्य अनुक्रमों के साथ में मिलाया जाता है तो प्रोटीन को एनकोड नहीं करते हैं, तो इनमें से कुछ तथाकथित अनियंत्रित क्षेत्र जो है वहाँ पर जीन की गतिविधि जो है वो नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए अपन ले सकते हैं, उन बिंदुओं को चिन्हित कर सकते हैं जिन पर हम जिन पर क्या है एंजाइम शुरू होते हैं और आरएनए में डीएनए को स्थानांतरित करते हैं। आप कहते हैं डीएनए पुनर्व्यवस्था संशोधन, रीअरेंजमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए, रीअरेंजमेंट एंड मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए। इसमें अपन देखें कि rearrangement and modification of nucleotides sequence in DNA are proteins to the rules of genetic expression and sometimes cause significant changes in the structure and function of cells. Different cells of the body on their specialized structures and functions to different gene. डीएनए में न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम की व्यवस्था जो है और संशोधन जो है वो आनुवंशिक अभिव्यक्ति के जो नियम है उसके अपवाद के रूप में कभी कभी क्या होता है, कोशिकाओं की संरचना और कार्य उसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन वो हो जाते हैं। शरीर की विभिन्न कोशिकाएं अपनी विशिष्ट संरचना और कार्य है उसको अलग अलग जीनों के लिए दे देती है, अलग अलग जीन है वो अलग अलग रूप में कार्य करते हैं। इसी प्रकार से अगला है एंटीबॉडी स्ट्रक्चर। एंटीबॉडी स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी मॉलिक्यूल्स represents by diametric rearrangements of DNA that occurs in the immune system of mammals. Each antibody contains a light chain and heavy chain that are encoded by different segments of DNA. These segments are subject to considerable variation and are thus able to produce many different antibodies. एंटीबॉडी संरचना जो है उसके आधार पर एंटीबॉडी अणु की संरचना है वो डीएनए के अंदर एक नाटकीय पुनर्व्यवस्था है वो उसका प्रतिनिधित्व करती है, जो कि ज़्यादातर स्तनधारी होते हैं उसके अंदर प्रतिरक्षी प्रणाली है वो होती है, यानी स्तनधारियों को अपने आप से रक्षा है वो किस प्रकार से अपने आप की जा सकती है दूसरों से शिकारी से। तो प्रत्येक एंटीबॉडी में जो है एक हल्की सी श्रृंखला है और भारी श्रृंखला होती है, एक हल्की सी होती है या एक भारी सी होती है, जो कि डीएनए के विभिन्न जो खंड होते हैं उसके द्वारा एनकोड की जाती है। और ये खंड जो है वो काफ़ी भिन्नता के अधीन होते हैं, काफ़ी अंतर है वो इसके अंदर होता है। इस प्रकार कई अलग अलग एंटीबॉडी है, इनका यहाँ पे उत्पादन करने में ये सक्षम होते हैं।
Despite the general uniformity of genetic content in all the cells of an organism, studies have shown a few clear examples in some organisms of programmed reversible changes in the DNA of developing tissues. किसी भी जीव के अंदर सभी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में आनुवंशिक सामग्री है वो सामान्य रूप से एक रूपता में होती है। इसके बावजूद भी अध्ययन से विकासशील जो उत्तक होते हैं उसमें डीएनए में क्रमादेशित किया जाता है। प्रतिवर्ती परिवर्तन है उसमें कुछ जीवों के अंदर स्पष्ट उदाहरण दिखाए जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डिमेरिटिक rearrangements of DNA occurs in the immune system of mammals. The body's defense against invasion by foreign organism involves the synthesis of the vast range of the antibodies by lymphocytes, a type of वाइट ब्लड सेल। यानी डीएनए के अंदर सबसे नाटकीय व्यवस्था ये जो स्तनधारियों के अंदर देखने को मिलती है कि अपनी प्रतिरक्षा है उस प्रणाली के अंदर कि जैसे बाहर से आए हैं, विदेशी मतलब बाहर से आए जो जीव है उनके द्वारा आक्रमण किया जाता है तो उसके खिलाफ शरीर के अंदर रक्षा के रूप में एक लिम्फोसाइट जो है जो कि वाइट ब्लड सेल्स है उसके तरह से एंटीबॉडी के रूप में एक विशाल श्रृंखला है उसका संश्लेषण कर देती है। एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स दैट बाइंड टू स्पेसिफिक इनवाइडिंग molecules or organism and either inactive them or signal their destruction। यानी एंटीबॉडीज प्रोटीन्स होते हैं वो प्रोटीन क्या करते हैं विशिष्ट जो हमलावर जो अणु होते हैं जो जीवों को मारने काम करते हैं अंदर जो जीव है अंदर जीव अंदर कोशिकाएं उनको या तो उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं या उनका विनाश है वो कर देते हैं। द बाइंडिंग साइट्स ऑन ईच एंटीबॉडी molecules are formed by one light and one heavy amino acid chain which are encoded by different segments of the DNA in the lymphocytes nucleus. These DNA segments undergo considerable rearrangements resulting in the synthesis of a great variety of antibodies। प्रत्येक एंटीबॉडी जो है उसमें बाहर से आने वाली जो साइटें हैं अर्थात जैसे एक प्रकाश में एक और भारी अमीनो एसिड है उसकी श्रृंखला है वो बनाई जाती है जो कि लिम्फोसाइट नाभिक है उसके अंदर डीएनए है उसके विभिन्न जो खंड होते हैं उन खंडों के द्वारा एनकोडेड की जाती है और ये डीएनए सेगमेंट जो होते हैं ये वापस पुनर्विनाश के अंदर गुजरते रहते हैं। परिणाम ये निकलता है एक शानदार किस्म का एंटीबॉडीज है उसका डेवलपमेंट हो जाता है। सम इनवाइस organisms such as trypanosomes parasites which cause sleeping sickness go to great lengths to rearrange their own DNA to avoid the variously their hosts antibodies production। The parasites are converted by a thick coat of glycoprotein। ये ग्लाइकोप्रोटीन है वो शुगर अटैच्ड होती है। कुछ आक्रामक एंटीबॉडीज जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं उसमें क्या है दूसरे जीव आ जाते हैं परजीवी जो आपको ट्राइपनोसोम्स है वो परजीवी ये क्या करते हैं
जब प्रवेश करते हैं तो आक्रामक होते हैं, तो इनके अंदर क्या नींद की बीमारी के कारण बनते हैं। और ये क्या करते हैं, अपने जो मेज़बान है एंटीबॉडीज़ जो है उसका उत्पादन करके बहुमुखी प्रतिभा है उसके रूप में बाहर निकलते हैं और अपने स्वयं को डीएनए का पुनर्व्यवस्थित रूप है उसके लिए बड़ी लंबाई तक ले जाते हैं। ऐसा लगता है डीएनए का एक पुनर्व्यवस्थित रूप है वो है। परजीवी ग्लाइकोप्रोटीन है, उसमें एक मोटे कोट के द्वारा ढके रहते हैं जिसके अंदर क्या होता है, शुगर प्रोटीन है वो पाया जाता है। गिवन टाइम host organism can overcome infection by producing antibodies to the parasites glycoprotein caught, but the reaction is anticipated and evident by the selective rearrangement of the trypanosomes and trypanosomes बोल दो, DNA encoding the glycoprotein, thus intentionally changing the surface presented to the host immune systems। देखते हैं कि मेज़बान जब है जीव के अंदर परजीवी जो है उसके ग्लाइकोप्रोटीन कोट है उसके लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करके संक्रमण को दूर कर सकता है, लेकिन प्रतिक्रिया के अंदर प्रत्याशा यह होती है कि ट्रिपेनोसोम्स जो है उसमें डीएनए ग्लाइकोप्रोटीन को चयनात्मक पुनर्व्यवस्था के द्वारा विकसित की जाती है और इस प्रकार से मेज़बानी जो होती है वो प्रतिरक्षी प्रणाली के अंदर प्रसूत सतह से लगातार बदलते रहते हैं, तो पहचान नहीं पाते हैं। केयरफुल comparisons of gene structure have also revealed epigenic and epigenetic modification, heritable changes that occur on the sugar phosphate side of base in the DNA and thus do not cause rearrangement in the DNA sequence itself। जीन की संरचना उसके अंदर सावधानी पूर्वक तुलना अगर हम लोग देखें तो एपिजेनेटिक संसाधन है उसका भी पता चला है कि डीएनए आधारों के अंदर शुगर फास्फेट के पक्ष के अंदर होने वाले जो परिवर्तनशील परिवर्तन होते हैं उनके अंदर जो डीएनए है उसके अंदर क्रम के अंदर पुनर्व्यवस्था के कारण ही होते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ एन epigenetic modification involves the addition of the methyl group to the cytosine base. This apparatus to cause the inactivation of generation that do not need to be expressed in the particular type of cell। एपिजेनिक संशोधन के अंदर उदाहरण के लिए मिथाइल समूह से साइटोसिन के जो स्थान होते हैं वहाँ पर उसको शामिल कर सकते हैं अपन, ये निष्क्रिय करने का कारण है उससे पता चलता है और किसी विशेष प्रकार के सेल है उसमें इसको व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द मिथाइल and important features of the methylation of cytosine lies in its ability to be copied so that methyl groups in dividing cells DNA will result in methyl group in the same proteins in the DNA of both daughter cells। साइटेसिन के अंदर मिथाइलेशन है उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो इसका प्रतिनिधित्व बनाने की क्षमता उत्पन्न करता है, जिसमें एक विभाजित कोशिका जो होती है वो डीएनए में मिथाइल समूह की दो पुत्री कोशिकाओं के अंदर डीएनए में एक स्थिति में मिथाइल समूह के परिणाम से बनती है। जेनेटिक एक्सप्रेशन थ्रू आरएनए, द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जेनेटिक कोड from DNA to RNA and the translation of that code from RNA into protein exerts the greatest influence on the modulation of genetic information। जेनेटिक कोड
इसका जो डीएनए, इसके द्वारा डीएनए और आरएनए के अंदर ट्रांसक्रिप्शन जो किया जाता है, उसमें आरएनए से प्रोटीन में उस कोड का ट्रांसलोकेशन किया जाता है जो जेनेटिक जानकारी के मॉड्यूलेशन है उस पर सबसे बड़ा अपना प्रभाव प्रदर्शित करता है। जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा था कि आनुवंशिक जानकारी के अंदर डीएनए के अणु जो है उसमें बनने वाले न्यूक्लियोटाइड्स है, उसके अनुक्रमों के अंदर एनकोड जो होता है उसमें 2 डीएनए स्ट्रैंड होते हैं। वास्तव में मैसेंजर आरएनए जो होता है उसके ट्रांसमिट किया जाता है, तो उस अपवाद के अंदर डीएनए और थाइमिन जो उसका बेस है यूरेसिल है उसके द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। तो आरएनए के अंदर शुगर फास्फेट श्रृंखला में जोड़ते हैं, तो डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज है, उससे थोड़ा एक शुगर घटक जो है राइबोज है वो भी होता है। अनलाइक डीएनए विच इज स्टेबल थ्रू unlike DNA which is stable throughout the cell life and of which individual strands are even passed on to many cell generation. RNA is unstable, it is continuously broken down and replaced and binding in the cell to change its pattern of proteins synthesis. डीएनए एक विपरीत सेल है जो कि पूरे जीवन में स्थिर होता है और जिसमें कई सेल पीढ़ियाँ उसके व्यक्तिगत किस्में हैं उसमें भी पाया जाता है, जबकि आरएनए अस्थिर होता है और ये लगातार टूट जाता है या टूटता रहता है या बदल देता है अपने स्थान को, या कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण है उसमें अपने पैटर्न को भी बदलने में सक्षम होता है। अपार्ट फ्रॉम मैसेंजर आरएनए विच एनकोड्स प्रोटीन्स, अदर क्लासेस ऑफ आरएनए आर मेड बाय द न्यूक्लियस। दीज include ribosomal RNA which forms part of ribosomes and it's exported to the cytoplasm to help translate the information of messenger RNA into proteins. मैसेंजर आरएनए के अलावा प्रोटीन के जो कोड होते हैं एनकोड करता है, उसमें आरएनए जो है वो अन्य वर्ग की जो नाभिक होती है उसके द्वारा बनाए जाते हैं। इनमें राइबोसोमल आरएनए जो है वो भी शामिल होता है। राइबोसोम का एक हिस्सा बनता है जो कि साइटोप्लाज्म को प्रोटीन में एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए है उसमें उसका जो ट्रांसलोकेशन होता है उसमें मदद करने का लिए मदद करता है, जिससे ये अपना रूप बदल सकता है, अपने आप को बदल सकता है, निर्यात कर सकता है, एक स्थान दूसरे स्थान भेज सकता है। Ribosomal RNA is synthesized in specialized region of the nucleus called the nucleolus, which appears as a dense area within the nucleus and contains the genes that encode ribosomal RNA. This is also the site of assembly of ribosome are ये आपके सब यूनिट्स फ्रॉम ribosomal RNA एंड ribosomal प्रोटीन्स। राइबोसोमल आरएनए जो है ये नाभिक के अंदर एक विशेष क्षेत्र के अंदर संश्लेषित होता है और इसको अपन बोलते हैं नाभिक, और नाभिक के भीतर एक घने क्षेत्र के अंदर के रूप में ये प्रकट होता है और इसमें जीन है वो भी शामिल होता है। जो आरएनए है उसके अंदर कूटबद्ध रूप से करता ही है, और आरएनए जो है अर्थात राइबोसोमल आरएनए है या राइबोसोमल प्रोटीन है, इससे राइबोसोम जो है वो सब यूनिट्स के अंदर इसके असेंबली के स्थल है वो भी माना जाता है। राइबोसोमल प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द साइटोप्लाज्म एंड ट्रांसपोर्टेड टू द न्यूक्लियस ऑफ subsequently in the nucleus. The subunits are then returned to the cytoplasm for final assembly. Another class of RNA
synthesized in the nucleus is transfer RNA, tRNA, which serves as an adapter, matching individual amino acids to the nucleotides triplets of messenger RNA during protein synthesis. RNA synthesized. The synthesis of RNA is performed by enzyme called RNA polymerase. In higher organisms, there are three main RNA polymers designated first, second, and third, or sometimes A, B, C, D, E, A, B, C. Each is complex protein consisting of many subunits. RNA का संश्लेषण RNA पोलीमरेज नामक एक एंजाइम के द्वारा होता है। जो उच्च जीवों के अंदर तीन मुख्य प्रकार से होते हैं। RNA पोलीमरेज नामक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कभी कभी ABC भी लिखते हैं। प्रत्येक एक जटिल प्रोटीन है वो होता है जिसके अंदर कई प्रकार से सबयूनिट्स हैं। RNA polymerase I synthesized the 3 of the 4 types of RNA called 18S, 20S, 5.8S. Therefore, it is active in the nucleolus where the gene encoding these RNA or RNA molecules resized or RNA polymerase में 4 प्रकार के RNA पाए जाते हैं। 18S, 28S, 5.8S RNA कहते हैं इसको। इसमें 3 का संश्लेषण होता है, इसलिए नाभिक के अंदर सक्रिय होते हैं। और जहाँ पर RNA अणु है उसको कूटने वाले जो जीन्स होते हैं, कूट बनते हैं, एनकोडेड होते हैं। RNA polymer second, फर्स्ट आ गया, सेकंड, synthesized by mRNA. Through its initial products are not mature RNA but larger pairs called heterogeneous nuclear RNA, which are completed later. The products of RNA polymers third include transfer RNA and fourth RNA compact of the ribosomes called 55 RNA. RNA polymerase जो है सेकेंड mRNA को संश्लेषित करता है और ये इसमें जो प्रारंभिक उत्पाद होते हैं वो परिपक्व RNA नहीं होते हैं, लेकिन बड़े पूर्ववर्ती होते हैं जिन्हें विषम परमाणु या विषम केंद्र के RNA कहते हैं अपन, जो बाद में पूर्ण हो जाते हैं। और मैसेंजर RNA है, ये प्रश्न के नीचे अपन देख सकते हैं, अपने आप मिल जाएगा आपको। और RNA पॉलीमरेज है थर्ड के उत्पाद जो उसमें tRNA है और राइबोसोम है उसको चौथा RNA उसके अंदर घटक है वो भी इसमें शामिल होते हैं, जिसे अपन 5S RNA कहते हैं। All 3 polymers start RNA synthesis at specific site of DNA and proceed along the molecule, linking selected functional nucleotides sequentially until they came to the end of the gene and terminate the growing chain of RNA. Energy for RNA synthesized comes from high energy phosphate linkage contained in the nucleotides precursors of RNA. सभी 3 पॉलीमरेज जो है उन पर विशिष्ट साइट जो है उसके अंदर RNA का संश्लेषण शुरू करते हैं और ये अणु के साथ में आगे बढ़ते हैं और चयनित न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें क्रमिक रूप से जोड़ते रहते हैं जब तक कि वे जीन के अंत में नहीं आ जाते हैं।
आरएनए को बढ़ती जो श्रृंखला होती है उसको समाप्त कर देते हैं, और आरएनए संश्लेषण के लिए ऊर्जा है वो आरएनए के न्यूक्लियोटाइड के जो अग्रदूत होते हैं उसके अंदर निष्क्रिय और उच्च ऊर्जा उसके अंदर फास्फेट जो है वो लीकेज से आ जाती है। ईच यूनिट ऑफ द फाइनल आरएनए प्रोडक्ट is essentially a sugar, a base of one phosphate, but the building material consists of a sugar, a base, and three phosphates. During synthesis, two phosphates are cleaved and discarded for each nucleotides that is इनक्रप्टेड इनटू आरएनए। अंतिम आरएनए की जो उत्पाद है उसके प्रत्येक इकाई के अंदर अनिवार्य रूप से एक शुगर, एक बेस और एक फॉस्फेट के निर्माण की सामग्री है। उसके अंदर एक शुगर, एक फॉस्फेट और तीन फॉस्फेट, एक बेस और तीन फॉस्फेट। संश्लेषण के दौरान दो फॉस्फेट है उसको आरएनए में शामिल कर सकते हैं, और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड के अंदर ये दरार है उसको त्याग देता है। द एनर्जी रिलेटेड फ्रॉम द फॉस्फेट बॉन्ड है इज यूज्ड टू लिंक द न्यूक्लियोटाइड्स। द सर्किल फीदर्स ऑफ आरएनए सिंथेसाइज्ड या आरएनए सिंथेसिस इज दैट द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स joined into growing RNA chain is specified by the sequence of nucleotides in the DNA template. Each adenine in the DNA specific uracil in RNA, each cytosine specific guanine, each guanine specific cytosine, and each thymine in DNA specific adenine. In this way, the information encoded in each gene is the transcribed into RNA for translation by the protein synthesizing machinery of the cytoplasm. फॉस्फेट बॉन्ड को निकलने वाली जो ऊर्जा होती है उसका उपयोग न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसको जोड़ने में किया जाता है। आरएनए संश्लेषण के अंदर कुछ ऐसी विशेषता होती है कि एक के बढ़ते आरएनए श्रृंखला के अंदर उसको शामिल करके न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसका एक अनुक्रम डीएनए टेम्पलेट है न्यूक्लियोटाइड्स है उसके अनुक्रम के द्वारा निर्दिष्ट कर सकते हैं। डीएनए के अंदर प्रत्येक एडेनिन आरएनए में यूरेसिल को निर्दिष्ट करता है, और प्रत्येक साइटोसिन ग्वानिन को निर्देशित करता है, और प्रत्येक ग्वानिन साइटोसिन को निर्देशित करता है, और डीएनए में प्रत्येक थाइमिन को एडेनिन निर्देशित करता है। ऐसा कहने मतलब एडेनिन के साथ थाइमिन जुड़ेगी, एडेनिन के साथ में थाइमिन जुड़े, एडेनिन है तो थाइमिन होगा। इस तरह से प्रत्येक जीन के अंदर एनकोडेड सूचना है वो साइटोप्लाज्म प्रोटीन सिंथेसाइजिंग है मशीनरी द्वारा ये जो ट्रांसलेशन है उसके लिए आरएनए को स्थानांतरित है वो किया जाता है। इन एडिशन टू specifying the sequence of amino acid to the polymerized into proteins, the nucleotides sequence of DNA contains supplementary information. For example, short sequence of nucleotides determine the initiation site for each RNA polymerase, specifying where and when RNA synthesis should occur. अमीनो एसिड के अनुक्रम को प्रोटीन के अंदर बहुलीकृत है वो करने के लिए निर्दिष्ट करने के अलावा डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड है उसके अनुक्रम की पूरी जानकारी है वो आप मिलती है। उदाहरण के लिए न्यूक्लियोटाइड से उसके छोटे अनुक्रम जो है प्रत्येक आरएनए पॉलीमरेज होता है उसके लिए यहाँ पे एक विशेष स्थल होते हैं, और निर्देशित करने के लिए आरएनए संश्लेषण है कहाँ और कब होता है इसके बारे में, कि आरएनए का संश्लेषण कब और कहाँ होता है इसके बारे में बताते हैं। इन द केस ऑफ आरएनए पॉलीमर्स फर्स्ट एंड सेकंड, द सीक्वेंस स्पेसिफाइंग इनिशियल साइट्स लाइट just ahead of a genes. In contrast,
The equivalent information for RNA polymerase third third is third is within the gene, that is within the region of DNA to be copied into the RNA, to be copied RNA. The initiation site of segmentation of DNA called promoter. RNA polymerase फर्स्ट और सेकंड के मामले में जो स्थल है उन स्थलों के अंदर निर्दिष्ट करने वाले जो अनुक्रम जीन होते हैं ठीक उनके आगे स्थित होता है। इसके विपरीत आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, उसके लिए समान जानकारी है, वो जीन के भीतर अर्थात डीएनए के क्षेत्र के भीतर आरएनए के अंदर एक कॉपी की जाती है और डीएनए के अंदर एक खंड है, उस पर वहाँ पर इसको स्तर प्रमोटर है उसके नाम से जाना जाता है। The promoters, different genes have some nucleotides sequence in common, but they differ in others. The differences in sequence are recognized by specific proteins called transcription factors which are necessary for the expression of particular type of gene. The specificity, the transcription factors contribute to differences in the gene expression of different type of cells. विभिन्न प्रकार के जो जीन होते हैं उसके जो प्रवर्तक होते हैं, जो कुछ न्यूक्लियोटाइड्स कम होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स क्रम के अंदर होते हैं लेकिन दूसरे भिन्न स्थिति में होते हैं, तो इसके अंदर क्या अंतर होने के कारण प्रोटीन है उसको पहचान सकते हैं। प्रतिलेखन है यानी ट्रांसलोकेशन है, ट्रांसलेशन है वो कहते हैं अपन, और ये प्रत्येक जीन की अभिव्यक्ति उसके लिए आवश्यक होता है। और प्रतिलेखन जो होता है उसके अंदर कारक विशिष्टता है, वो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं के अंदर जीन अभिव्यक्त है वो करने के लिए अंतर कोशिकीय योगदान है वो दिखती है। प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए ड्यूरिंग एंड आफ्टर द सिंथेसाइज, एमआरएनए प्रोसेसर्स undergo a complex series of changed before the mature molecules are released from the nucleus. First, a modified nucleotide is added to the start of the RNA molecule by reaction called copying. This cap later binds to the ribosomes in the cytoplasm. संश्लेषण के दौरान और बाद में एमआरएनए जो है मैसेंजर आरएनए वो अग्रदूत के रूप में परिपक्व हो जाता है। तो नाभिक से निकलने से पहले ये परिवर्तन है, इसकी जटिलता है उससे गुजरता है और सबसे पहले एक संशोधित न्यूक्लियोटाइड है उसकी कैपिंग के नामक प्रतिक्रिया है, उसके द्वारा ये आरएनए जो है इसकी अणु की शुरुआत से जोड़ा जाता है और टॉपिक के बाद में साइटोप्लाज्म में उसके अंदर एक राइबोसोम्स को बांधती है। The synthesis of mRNA is not terminated simply by the RNA polymers detachment from DNA, but by chemical cleavage of the RNA chain. Many, but not all, सभी में नहीं है, मैंने कुछ में टाइप्स ऑफ एमआरएनए हैव ए सिंपल पॉलीमर ऑफ एडिनोसिन रेजिडुअस एडेड टू देयर क्लीव्ड एंड। डीएनए से आरएनए पॉलीमरेज की टुकड़ी के द्वारा केवल एमआरएनए के संश्लेषण समाप्त नहीं किया जा सकता, लेकिन आरएनए श्रृंखला के रासायनिक दरार के द्वारा एमआरएनए के कई है, सारे नहीं है, प्रकारों को क्लीवेड सिरों पर एडेनोसाइन जो है उसके अवशेष के रूप में सरल बहुलक है वो होता है। इन एडिशन टू दीज मॉडिफिकेशन ऑफ टर्मिनल स्ट्रैंडिंग डिस्कवरिंग इन 1977 revised that proteins
of newly strengthened RNA molecules are cut out and discarded in many genes. The regions coding for proteins are interrupted by interversing sequence of nucleotides called introns. These introns must be accessed from the RNA copy before it can be released from the nucleus as functional mRNA मैसेंजर RNA टर्मिनों की संशोधनों के अलावा 1997 के अंदर चौंकाने वाली एक बात आई थी सामने। इसमें RNA अणु जो है उसके कुछ हिस्से उसको काट के छोड़ दिया गया और कई जीनों के अंदर प्रोटीन की कोडिंग है उसके क्षेत्र के अंदर ये न्यूक्लियोटाइड्स जो है उसमें हस्तक्षेप है वो बाधित किया गया, लेकिन जिसको अपन इंट्रॉन है वो नाम दिया था। तो RNA कॉपी है उसके अंदर ये इन इंट्रॉन्स के अंदर क्या हुआ, एक एक्सक्लूसिव mRNA के रूप में नाभिक है उसमें मुक्त किया जाना चाहिए था। The number and size of introns within a gene vary greatly, from no introns at all to more than 50. The sum of the length of these inverting sequences is sometimes longer than the sum of the regions coding for proteins. जीन के भीतर इंट्रॉन्स जो है उसकी संख्या और आकार में बहुत अंतर था। तो बिना किसी इंट्रॉन्स में 50 से अधिक तक इनमें हस्तक्षेप करने वाले जो दृश्य थे उस लंबाई का योग है वो कभी प्रोटीन के लिए कोडिंग क्षेत्र है उसके योग से भी लंबा था। द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स कॉल्ड RNA splicing appears to be mediated by small nuclear आपके आता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन particles. These particles have RNA sequence that are complementary to the junctions between introns and adjacent coding regions. By binding to the junction and an SNRNP twisted the intron into a loop. It then accesses the loop and spiles the coding region. RNA स्पाइलिंग नामक इंट्रॉन जो है उसको हटाने पर छोटे से परमाणु राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन के कण है इसके समान प्रतीत हुआ था। इसमें मध्यस्थता रखी गई। इन कणों के अंदर RNA का अनुक्रम होता है और जो कि इंट्रॉन जो है उसके अंदर आसन कोडिंग के क्षेत्र के अंदर बीच में जंक्शन के रूप में पूरक होता है। जंक्शन पर समाप्त होने के बाद में ये जो है एक SNRP जो है SNRP डैश S इसके अंदर लूप में बदल जाता है। फिर ये लूप है उसको उत्तेजित करता है, फिर ये और कोडिंग क्षेत्र में फैलता है। रेगुलेशन ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन although all the cell nucleus of a organism generally carry the same gene, there are conscious differences between the specialized cell type of the body. The source of these differences lies not so much in the occasional modification of DNA as outlined above, but in the selective expression of DNA through RNA. In particular, it can be traced to process regulating
the amounts and activities of mRNA both during and the after its synthesis in the nucleus. न्यूक्लियस के अंदर आनुवंशिक व्यक्ति के अंतर्गत ये जो जीव के अंदर सेल और नाभिक है वो आमतौर पर एक ही होते हैं और एक ही जीव को ले जाते हैं। तो शरीर के अंदर विशेष प्रकार के जो सेल है उसके बीच में एक विशिष्ट अंतर होता है और इस अंतरों का स्रोत है वो डीएनए। उसके जो सामूहिक संशोधन के अंदर इतना अधिक नहीं होता है जितना कि हमने अभी बात की थी, लेकिन आरएनए के माध्यम से डीएनए के अंदर चयनात्मक अभिव्यक्ति है उसको विशेष रूप से अपन ये नाभिक के अंदर संश्लेषण करने के दौरान इसमें mRNA जो है इसकी मात्राएं गतिविधियाँ हैं उसका विनिमय करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसका पता लगा सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ RNA सिंथेसिस। द फर्स्ट लेवल ऑफ रेगुलेशन इज mediated by variations in chromatin structure. In order to be transcribed, a gene must be assembled into a structurally distinct from a active chromatin. आरएनए संश्लेषण का विनिमय का पहला जो स्तर है वो क्रोमेटिन की संरचना है वो है इसके द्वारा अपन मध्यस्थता में रख सकते हैं और प्रत्यारोपित होने के लिए एक जीन को सक्रिय क्रोमेटिन है उसकी संरचनात्मक रूप में अलग है वो किया जा सकता है। A second level of regulation is achieved by varying the frequency with which a gene in the active conformation is transcribed into RNA by RNA. RNA by and RNA विनिमय के अंदर एक दूसरे स्तर पर प्रवर्तित जो है उस आवृत्ति के अंदर अलग करके अपन प्राप्त कर सकते हैं जिसके साथ में सक्रिय विरूपण एक जीन को आरएनए और आरएनए जो है उसमें पॉलीमरेज के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। देयर इज एविडेंस फॉर रेगुलेशन ऑफ आरएनए सिंथेसिस एट बोथ दीज लेवल। फॉर एग्जांपल, इन रेस्पॉन्स टू हार्मोन induction at both levels, protein factors are believed to perform the regulation, for example by binding to special promoter DNA regions lacking the transcript gene। इन दोनों स्तरों के अंदर आरएनए संश्लेषण में नियमन है उसके लिए एक सबूत है कि हार्मोन प्रेरणा का जवाब मानते हैं और ये मानते हैं कि दोनों स्तरों पर प्रोटीन कारक का विनिमय करने के लिए माना जाता है। जैसे प्रमोटर डीएनए क्षेत्र के अंदर स्थानांतरित करें तो यहाँ पर अपन ये जीन को फ्लैग करते हुए देख सकते हैं। रेगुलेशन ऑफ आरएनए आफ्टर सिंथेसिस। After synthesis, RNA molecules undergo selective processing which results in the export of only a superpopulation or only a subpopulation of RNA molecules to the cytoplasm। संश्लेषण के बाद में आरएनए जो है उसका विनिमय है वो संश्लेषण के बाद में आरएनए के जो अणु चयनात्मक प्रश्न करते हैं तो उस समय क्या है आरएनए के अणु में केवल सब पॉपुलेशन के अंदर साइटोप्लाज्म में उसका निर्यात होता है। फर्दरमोर द स्टेबिलिटी इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द पर्टिकुलर टाइप ऑफ एमआरएनए कैन बी रेगुलेटेड। फॉर एग्जांपल द हार्मोन्स प्रोलैक्टेशन increases synthesis of milk proteins in the tissue by causing the twofold rise in the rate of mRNA synthesis. But it also causes a 17-fold
rise in mRNA lifetime. So that in this case the main cause of increased protein synthesis in the prolonged availability ऑफ mRNA। इसके अलावा mRNA जो इसके अंदर एक विशेष प्रकार का साइटोप्लाज्म में वो पाया जाता है जो उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए आप लिखते हैं हार्मोन प्रोलैक्टिन उत्तक जो है उसमें क्या है दूध प्रोटीन जो है उसका संश्लेषण बढ़ता है। तो mRNA जो है संश्लेषण के दर के अंदर इसको संश्लेषण दर को 2 गुना कर देता है। लेकिन पहले mRNA जीवन काल के अंदर 17 गुना वृद्धि है उसके कारण बनता ही, ताकि इस मामले में वृद्धि है तो प्रोटीन संश्लेषण का मुख्य कारण है वो mRNA वो सबसे लंबे समय तक उपलब्ध रहता है। Conversely, there is evidence for selective destabilization of some mRNA such as stone mRNA, which is rapidly broken down when DNA application in interrupted. Finally, there are many examples of selective। इसके अलावा विपरीत दिशा में देखें तो कुछ mRNA चयनात्मक अस्थिरता का प्रमाण होते हैं जो कि स्टोन mRNA DNA प्रतिकृति बाधित होने पर तेजी से टूट जाता है और अंत में प्रोटीन में mRNA का जो ट्रांसलोकेशन है उसमें चुनिंदा विनियमन के उदाहरण है वो बनते हैं। नमस्कार, दैट इज ऑफ। आज का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है।